तो हाँ जी सर जी, आपका नाम मयंक है। आपकी कुंडली बनी है वृश्चिक लगन की। राशि आपकी कर्क है। कुंडली की बात करूँ, कुंडली में आपके देखो जी, 3 ग्रह मुझे ज़्यादा खराब लगे हैं। जिसमें से सबसे ज़्यादा आपका ग्रह जो खराब है वो है राहु, क्योंकि वो नीच का बैठ है। दूसरा आपका केतु खराब है, वो नीच का बैठ है। तीसरा आपका मंगल, जो कि नीच का बैठ है। लेकिन यहाँ पे जो मंगल का नीच मंगलराज को बना हुआ है, जिसकी वजह से मंगल ज़्यादा बुरे फल नहीं देगा। लेकिन राहु केतु ये तो आपको बड़े लेवल पे बुरे फल देंगे। और आपका जो सवाल है कि आपकी जो भी दिक्कतें आ रही, नौकरी नहीं लग रही, जो भी आपको और भी हेल्थ खराब हो रही है, मानसिक चिंता हो रही है, अजीब सा डर लगना, भय लगना, ये सभी दिक्कतें जो आपकी आ रही हैं, उसका आज के समय में सबसे बड़ा कारण केतु है, जिसकी चली है दशा आपके ऊपर। और दूसरा कारण शनि की अष्टम दया। मतलब दो कारणों से आपकी अभी लाइफ में दिक्कतें बड़े लेवल पे आ रही हैं, चाहे वो नौकरी नहीं लग रही, जो भी दिक्कतें हैं, बड़ा कारण केतु है, क्योंकि उसकी दह चली है। और कुछ अष्टम दया का कारण भी है। और ये जो राहु है, ये भी एक कारण है। सूर्य ग्रहण दोष बना है, पित्तर दोष बना है। राहु नीच का भी सूर्य के साथ बैठा है। अब आपको मैं विस्तार में समझाता हूँ। तो ये जो कुंडली है, इसमें होते हैं टोटल 12 घर। 12 घर पहले समझ लो, मैं लिख देता हूँ। ये आपका है पहला घर, ये है दूसरा घर, तीसरा घर, चौथा, पांचवा घर, छठा घर, सातवां, आठवां, नौवां, ये है 10वां घर, 11वां, और ये आपका 12वां घर। अब ये जो मैंने 12 घर लिखे हैं, इन घरों से आपके जीवन के बारे में कुछ ना कुछ पता किया जाएगा। जैसे कि पहले घर से देखा जाएगा कि आपका शरीर कैसा होगा, हेल्थ कैसी होगी, स्वभाव कैसा होगा, रंग रूप कैसा, पर्सनैलिटी कैसी, हम पहले घर से देखेंगे। दूसरे घर से आपका धन जोड़ना देखा जाएगा। तीसरा घर छोटे भाई बहनों का है। चौथा घर आपकी माता, मकान, वाहन का है। पांचवा घर आपके बच्चों का। छठा घर है शत्रु, रोग, कर्जा। सातवां घर बनेगा आपकी पत्नी का। आठवें घर से आपकी उम्र देखेंगे। नौवें घर से आपका भाग्य है। 10वां घर आपके है काम काज का घर। 11वां घर है लाभ, आमदनी। 12वें घर से आपके खर्चे देखेंगे। तो आपने भाई मेरी दो बातें नोट कर लेनी है। पहली बात, जो मैंने 12 घर लिख के रखे हैं, इनको याद कर लो। और दूसरी बात, इन 12 घरों से जो कुछ देखा जाएगा वो याद कर लो। और अब आप ये देखो कि आपने क्या देखना है। आप अपना सवाल बोलो। जैसे कि आपका सवाल है आपके, मान लो, काम काज को लेके। तो 10वां घर कुंडली में काम काज का होता है। तो काम काज के लिए आपका 10वां घर देखना पड़ेगा। और 10वें घर में एक नंबर लिखा है, 5 नंबर, जो कि है सिंह राशि। मालक बना सूर्य है। तो आपके काम काज के लिए हमें सूर्य को देखना पड़ेगा। ऐसे ही अगर आपका सवाल आपके बच्चों को लेके, आपके जो बच्चे हैं वो कैसे होंगे। 5वां घर आपके बच्चों का है। 5वें घर में नंबर 12 लिखा है, 12 है मीन राशि। मालक बना गुरु। तो आपके बच्चों के लिए हमें गुरु को देखना पड़ेगा। अब आपको देखो जी, मोटा मोटा बेस की जानकारी समझ आ चुकी है कि जो भी कुछ देखना है वो घर देखना है। और घर का जो मालक है वो मालक देखना है। अब भविष्यवाणी की अगर बात करें, क्योंकि ये जो 9 ग्रह होते हैं, इनका असर जो है वो हमारे जीवन के ऊपर हमेशा जीवन भर रहता है। लेकिन इनका असर कई गुना बढ़ जाता है इनकी दशा आने पर। और जो दशा है वो होती है दो प्रकार की। एक महादशा, एक अंतरदशा। महादशा जो होती है वो काफी बड़ी होती है, जो कि आपके ऊपर चली है केतु ग्रह की। 23 से चली है जो आपकी, और ये 30 में खत्म होगी। अभी काफी लंबी दशा है। इसका मतलब ये है कि भाई आपके जीवन के ऊपर आज के समय में सबसे बड़ा असर है केतु ग्रह का। और केतु का आपके ऊपर जो असर है वो है 80%। आपकी 100 में से 80% लाइफ में 100 में से 80% लाइफ में जो कुछ आपके साथ हो रहा है, केतु की वजह से हो रहा है। मतलब आप जो भी खा रहे हैं, पी रहे हैं, काम कर रहे हैं, सोच रहे हैं, केतु की वजह से हो रहा है। और कुछ असर आपके ऊपर 20% असर है शुक्र का, जिसकी चली है अंतरदशा। ये 9वां महीना 23 को चली है, और ये 11वां महीना 24 में खत्म होगी। तो हमने क्या देखा कि आपके ऊपर जो असर है बड़ा केतु का है, दूसरा असर शुक्र का है, और तीसरा असर आपके ऊपर है शनि की अष्टम डेया का। ये चली है आपकी 17 जनवरी 23 से, पिछले 1.5 साल हो चुका है। और ये होती है 2.5 साल की, अभी भी 1 साल पूरा पड़ा है। तो मैं एक बार फिर बोलता हूँ कि आपके जीवन में आज के समय में जो कुछ आपके साथ हो रहा है, सबसे बड़ा कारण है केतु की दशा। दूसरा थोड़ा सा कारण शुक्र भी है। और तीसरा बड़ा कारण है शनि की अष्टम डेया। तो सबसे पहले केतु की बात करेंगे, जिसका आपके ऊपर है बड़ा असर। मैंने अब जैसे बोला था, आपके मतलब 100 में से 80% लाइफ बहुत ज्यादा होती है। 80% आपके जीवन में जो कुछ हो रहा है केतु की वजह से हो रहा है। तो अगर तो आपका कुंडली में केतु अच्छा है,
फिर तो आपकी कर देगा लाइफ में अच्छा ही अच्छा भाई। अगर केतु खराब निकला तो लाइफ में खराब ही खराब करेगा। तो सवाल ये है कि केतु अच्छा है या बुरा है। तो आपका केतु मुझे लगा है बहुत बड़े लेवल पे खराब, जिसकी वजह से क्या होगा, ये आपको खराब फल देगा। तो क्या खराब फल देगा विस्तार से जानते हैं, और आप चाहे नोट कर भी लेना कि जब से दह चली है पिछला 1 साल हो चुका है, चाहे नोट कर भी लो कि भाई 1 साल से आपकी लाइफ में काफ़ी दिक्कतें, परेशानियां, रुकावटें, स्ट्रगल, चिंता, भाग दौड़, इन चीज़ों को आपको सामना करना पड़ रहा होगा। तो केतु कहाँ बैठा है, कुंडली के 7वें घर में। अब ये जो 7वां घर है, इस घर से क्या देखा जाएगा, आपकी पत्नी का सुख। देखो जी, जो भी घर मैंने बताए हैं इन घरों से हजारों चीजें देखी जाती, जैसे 7वां घर आपकी पत्नी का है कि पत्नी कैसी होगी, 7वां घर देखना पड़ेगा। इसके अलावा 7वां घर आपकी डेली की इनकम का भी है, जो आपकी रोजाना की इनकम होगी, डेली की इनकम, वो 7वें घर से देखते हैं। और 7वां घर आपके साझेदारी के कामों का भी है, अगर आप पार्टनरशिप में काम करते हैं, फायदा होगा या नहीं, 7वें घर से देखेंगे। और आपको मैंने अभी फार्मूला समझाया था, घर का मालिक देखना है। तो 7वें घर में क्या लिखा है, 2 नंबर, 2 है वृष राशि, मालिक बना शुक्र। तो 7वें घर के मालिक शुक्र को देखना पड़ेगा आपकी पत्नी के लिए, आपकी डेली की इनकम के लिए, और साझेदारी के कामों के लिए। और शुक्र के अलावा क्योंकि 7वें घर में केतु बैठा है, उसको भी देखना पड़ेगा, तो कम से कम 2 ग्रह देखने पड़ेंगे। तो अभी हम पहले केतु की बात करेंगे। तो केतु बैठा है 7वें घर में, जहां पे लिखा है 2, जो कि है वृष राशि, जो कि केतु की है नीच राशि। ये जो 9 ग्रह होते हैं ये अच्छे क्यों होते हैं, अगर ये अपने घर में बैठे हैं इसलिए अच्छे फल देते हैं, ये अगर अपने दोस्त के घर में बैठे हैं फिर भी अच्छे फल दे देते हैं, अगर उच्च के बैठे हैं बड़े लेवल पे अच्छे फल देते हैं। लेकिन अगर ये किसी दुश्मन के घर में बैठे हैं अच्छे फल नहीं देते। और अगर ये ग्रह नीच के बैठे हैं फिर तो भाई बड़े लेवल पे बुरे फल देते हैं। तो केतु क्यों खराब है, नीच का बैठा है। अब क्या खराब फल देगा, तो 7वें घर में बैठा है, 7वें घर को खराब करेगा। और 7वां घर किसका है, पत्नी का घर है। तो केतु आपको एक तो पत्नी के सुख में कमी कर देगा भाई, पत्नी को लेकर बड़े लेवल पे दिक्कतें पैदा करेगा आपकी लाइफ में। और वो पत्नी संबंधी दिक्कतें आपको क्या आएंगी मुझे कन्फर्म नहीं है, लेकिन दिक्कतें जरूर आएंगी और बड़े लेवल पे आएंगी। जैसे कि आपका तलाक हो सकता है, या आपकी पत्नी से आपके लड़ाई झगड़े होते रहेंगे, पत्नी से बनेगी नहीं, या पत्नी बीमार होगी, या विवाह में काफी देरी कर देगा। मतलब पत्नी संबंधी दिक्कतें पैदा करेगा ये आपको, विवाह का जो सुख है उसमें दिक्कतें लगी रहेंगी। 7वां ग्रह दिल्ली की इनकम का, आपकी दिल्ली की इनकम को लेकर दिक्कतें पैदा कर देगा, मतलब आपके जो काम काज है उसमें काम काज में दिक्कतें पैदा कर देगा। साझेदारी के कामों में नुकसान होगा, कभी भी पार्टनरशिप में काम मत करना। इसकी 3 दृष्टियां भी हैं, 5वीं यहाँ पे बढ़ेगी 11वें घर के ऊपर। आमदनी का घर है, आमदनी को लेकर दिक्कतें, लाभ नहीं होगा, इच्छाएं पूरी नहीं होने देगा, हेल्थ खराब कर देगा, लाइफ में स्ट्रगल। यहाँ पे मतलब इसके बुरे फल हजारों हैं। अजीब सा आपको डर लगेगा, क्योंकि इसका सर नहीं है इसके पास, ये केतु खाली दड़ है, सोचने की शक्ति इसमें नहीं है। जो काल्पनिक चीजें होती हैं आपको ऐसा डर लगेगा कि मेरे साथ ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। कुल मिला के बस कहने का मतलब ये है कि भाई अगर आपने इस केतु को सही कर लिया, आपकी हजारों दिक्कतें दूर हो जाएंगी, पत्नी संबंधी दिक्कतें नहीं आएंगी, इनकम अच्छी हो जाएगी, नौकरी मिल जाएगी, इच्छाएं पूरी होंगी, ये दशा अच्छी जाएगी, सीधी सी बात है। तो क्या उपाय हैं, और एक केतु के जो उपाय हैं, क्योंकि इसका बड़ा असर है, इसके उपाय आपने, मैं पहले लिख देता हूँ क्या क्या उपाय हैं। पहला उपाय तो है इसका है केतु कवच का पाठ। ये पाठ है 2 मिनट का, इस पाठ को पढ़ने में मतलब 2 मिनट लगते हैं। तो ये रोजाना पाठ आपने पढ़ना है या इसको सुनना है। दूसरा है केतु स्रोत का पाठ। तो ये दोनों पाठ आपने भाई पढ़ने हैं, अगर पढ़ने आते हैं पढ़ लिया करो, या इनकी ऑडियो लगा के सुन लिया करो। और दोनों पाठ मतलब दो दो पाठ पढ़ने हैं। केतु कवच के पाठ को पढ़ने के बाद दोबारा फिर पढ़ लो, ऐसे कि स्रोत के पाठ पढ़ने के बाद इसको दोबारा फिर पढ़ो। तो दोनों पाठ पढ़ने हैं, कब पढ़ने हैं लिख लो। ये दोनों पाठ सुबह भी पढ़ने हैं आपने, सुबह उठो नहा धो के पाठ पढ़ो, और रात को भी पढ़ने हैं, दोनों टाइम पाठ पढ़ने हैं आपने। तीसरा उपाय केतु का दान करना है, और ये दान क्या है वो आपको मैं वीडियो अलग से भेजूंगा, उसको देख लेना कि केतु ग्रह का दान होता क्या है। वैसे इसका जो दान है वो है कुत्तों को रोटी डालना। रोजाना कुत्तों को रोटी डालो, बिस्कुट डालो, दूध डालो, जो मतलब कुत्तों की सेवा करो। और हो सके तो घर में कोई कुत्ता पाल लो, चित कबरे रंग का कुत्ता लेके घर में पाल लो, बहुत बड़े फायदा होगा आपको। और इसका दान वैसे मैं अलग से वीडियो भेजूंगा, उसको एक बार देख लेना आप। चौथा पाए केतु के लिए गणेश जी की पूजा उपासना करो, गणेश जी के मंदिर जाओ, गणेश जी का जो पाठ है ओम गणपति नमः वो कर लो, उससे भी केतु अच्छा होता है। तो ये क्या मैंने बोला, दोनों पाठ पढ़ने हैं, सुबह भी पढ़ लो, रात को भी पढ़ लो, दोपहर को भी पढ़ सकते हो।
और बाकी दान बोला है कुत्तों के लिए, या दान की वीडियो भेज दूंगा आपको मैं। और गणेश जी की पूजा बस ना करो। सवाल है कि इसका कोई मंत्र जप करना है जो नहीं, मंत्र रहने दो फिलहाल, अभी ये पाठ पढ़ो। अब देखो जी आगे बढ़ते हैं, क्योंकि आपके ऊपर जो असर है केतु का तो है ही। शुक्र की चल रही दशा, इसके अभी बाद बात करते हैं। और शुक्र आपका फिलहाल अच्छा है, ये आपका अच्छा है। और अब एक आपकी चल रही है शनि की डया। अब डया देखो जी, एक तो साढ़े सती सबने सुनी होती है, जो कि 7.5 साल की होती है। ऐसी डेया भी होती है। डेया दो प्रकार की होती है, एक होती है चतुर डेया, एक अष्टम डेया। और दोनों में जो ज़्यादा खराब है वो है अष्टम डेया। जब भी अष्टम डेया आती है, लाइफ में हजारों दिक्कतें आनी शुरू हो जाती है। मेरे पास जितने भी केस आते हैं, अष्टम डेया भाई अच्छी नहीं जाती। और ये तो आपकी पिछले 1.5 साल से चली हुई है। और ये भी आप चाहे नोट कर लेना कि जब से ये अष्टम डेया आई है, जनवरी 17 जनवरी 23 को चली है। आप नोट कर लो चाहे। तब से आपकी हेल्थ भी खराब हो रही होगी, तब से काम काज में दिक्कतें आ रही होंगी। और अष्टम डेया भी आपकी अगले साल जून में खत्म होगी। तो अष्टम डेया के लिए, क्योंकि अष्टम डेया शनि की है, तो आपको करने पड़ेंगे शनि के भी उपाय। जिसमें से पहला उपाय, आपने शनि चालीसा का पाठ भी पढ़ना है। और ये पाठ भाई, इस पाठ को भी सुबह भी पढ़ लो, रात को भी पढ़ो। दोनों टाइम ये पाठ पढ़ दिया करो, या रात को जरूर पढ़ो। ऐसे कर लो, रात को ही पढ़ लो, लेकिन केतु के पाठ सुबह भी शाम को भी पढ़ने, लेकिन शनि चालीसा रात को पढ़ लो। और इसके अलावा दूसरा उपाय, शनि मंदिर में जाना शुरू करो। और अगर घर के आसपास शनि मंदिर है आपके, फिर तो मैं बोलूँगा रोजाना जाओ भाई। अगर आपको लगता है कि घर से दूर है शनि मंदिर, तो शनिवार को जरूर जाया करो। और तीसरा उपाय, जब तक ये आपकी अष्टम डेया है, शनि का दान आपने करना है। कम से कम 1 साल तक ये शनि का दान करो। और दान कब करना है, आप चाहे दान रोजाना कर लो, या हफ्ते में 3-4 दिन दान कर दिया करो। और या शनिवार को जरूर शनि का दान करो। क्या दान है वो आपको मैं वीडियो लग से भेज दूंगा। वैसे इसका जो दान है, जैसे कि कुत्ते को रोटी डालो, काले कुत्ते को रोटी डालनी, काले कौवे को रोटी डालो, काली चींटियों को काले तिल डालो, काली गाय को कोई कुछ डाल दो। या इसके दान की वैसे वीडियो भेजूंगा, उसको देख लेना विस्तार में। उसमें मैंने समझाया कि क्या दान है, किसको करना है। काले कपड़े पहनने बंद कर दो। केतु का रंग है चितकबरा, चितकबरे कपड़े पहनने बंद कर दो। और राहु का रंग है नीला, नीले कपड़े भी पहनने बंद कर दो। तो हमने क्या देखा कि आपके जीवन के ऊपर अभी जो समय है केतु का बड़ा है, जो कि नीच का है। वैसे देखो जी, राहु केतु ये तो वैसे ही दानव ग्रह हैं, मतलब इनकी जब भी दशा आती है, बंदे की लाइफ में दिक्कतें पैदा कर देते हैं। और कमाल की बात क्या है कि आपके बैठे भी नीच के हैं। इसकी वजह से क्या होगा, आपके बुरे फल, इनके जो बुरे फल आपको कई गुना ज्यादा मिलेंगे। दूसरे लोगों से आपको बुरे फल ज्यादा मिलेंगे, क्योंकि आपके नीच का बैठे हैं। गड़बड़ ये हो रही है। तो बाकी कोई ना, आप उपाय करेंगे, दिक्कतें आपकी दूर हो जाएंगी। तो अब देखो जी, आपके क्योंकि राहु भी आपका बहुत ज्यादा खराब, और राहु तो समझ लो केतु से भी 50 गुना ज्यादा खराब है आपका। और जब भी राहु की कभी दशा चलेगी आपकी, वो तो समय आपका और बुरा होगा। और ये दशा इसकी आपको मैं दिखा देता हूँ कब चलेगी। इसकी बड़ी दशा वैसे तो आपकी आगे जाके आएगी 73 में। ये छोटी दशा जब चलेगी, छोटी दशा ये चलेगी इसकी तीसरा महीना 26 को चलेगी, और चौथा महीना 27 में। ये जो 1 साल की दशा आपकी होगी, ये आपका बुरा समय होगा। और ये जो मंगल की दशा चलेगी, ये भी आपको, क्योंकि नीच का बैठ है, मंगल भी दिक्कतें पैदा करेगा हेल्थ के रिगार्डिंग। लेकिन ज़्यादा राहु की दशा में दिक्कतें आएंगी। तो पहले राहु को विस्तार से जानते हैं कि राहु कैसा है। आपको देखो जी, मैंने अभी जैसे बोला था कि 12 घर जो हैं, इनसे कुछ ना कुछ देखा जाता है। जैसे सातवां घर आपकी पत्नी का हो चुका है, पांचवा घर बच्चों का है, चौथा घर माता का है, तीसरा घर छोटे भाई बहनों का है। ऐसे ही जो पहला घर है, ये जो एक लिखा है, ये पहला घर है। और ये पहले घर से क्या देखा, आप आपके बारे में जानेंगे। आप जो है क्या आपने लिख रखा था, मायंक, मायंक आपका नाम है। मायंक कैसा होगा, मायंक का शरीर कैसा होगा, आपका रंग रूप कैसा, पर्सनैलिटी कैसी, सर कैसा, मस्त कैसा, आप कितने बुद्धिमान होंगे, कितने समझदार होंगे, इस पहले घर को देख के डिसाइड होगा। और फार्मूला क्या है, घर का मालक देखना है। तो पहले घर में नंबर लिखा है 8, 8 है वृश्चिक राशि, मालक बना मंगल। तो हमें भाई पहले घर के मालक मंगल को भी देखना पड़ेगा आपके बारे में जानने के लिए। और मंगल के अलावा पहले घर में राहु सूर्य बुध बैठे हैं, इन तीनों को भी देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले पहले घर में हम तीनों की ही बात करेंगे। तो तीनों में सबसे पहले मैं सूर्य की अगर बात करूं, आपको मैं थोड़ा एक एग्जांपल समझाता हूँ। मान लो एक घर है, मान लो मेरा घर है, मैंने जो घर बना रखा है, और मेरे घर में मेरे मान लो दो दोस्त आ चुके हैं। जो मान लो मेरे फ्रेंड है, वो मेरे घर में आ चुके हैं। अब मेरे दोस्त मेरे घर में आके क्या करेंगे, मेरे घर का अच्छा करेंगे, क्योंकि वो मेरे घर में मेहमान बन के आए हैं।
तो वो मेरे घर में आ चुके हैं, मेरे घर के बेड के ऊपर आपके बैठ चुके हैं, घर का अच्छा करेंगे क्योंकि दोस्त हैं भाई। लेकिन मान लो दो मेरे दोस्तों के साथ तीसरा वहां पे आ चुका है दुश्मन। अब दुश्मन क्या करेगा, वो मेरे घर का भी नुकसान करेगा और मेरे दोस्तों के साथ मारपीट भी करेगा, लड़ाई झगड़े भी करेगा। वो काम यहाँ भी होगा पहले घर में। मतलब पहले घर में जो सूर्य है, सवाल कि सूर्य अच्छा है या बुरा है, तो सूर्य आपका है बहुत बड़े लेवल पे अच्छा। लेकिन अच्छे फलों में कमी आ चुकी है साथ में राहु बैठने की वजह से। तो पहले समझते हैं कि अच्छा क्यों है। क्योंकि सूर्य कहाँ बैठा है, पहले घर में। ये जो 8 लिखा है ये मंगल के घर में बैठा है सूर्य। और सूर्य मंगल को मानता है अपना दोस्त। और सूर्य का जो अपना घर है वो है ये 10वां घर। ये जो 10वां घर है ये घर आपके भाई काम काज का घर है, जो नौकरी कारोबार आप करेंगे 10वें घर से देखेंगे। 10वां घर पिता का भी है, 10वां घर सरकार का भी है, 10वां घर है मान प्रतिष्ठा का। और 10वें घर का जो मार, क्योंकि मालक देखना पड़ेगा, 10वें घर में नंबर लिखा है 5 जो कि सिंह राशि, मालक है सूर्य है। तो हमें 10वें घर के मालक सूर्य को देखना पड़ेगा इन चीजों के लिए। अगर सूर्य अच्छा है तो 10वें घर का अच्छा कर देगा, सूर्य खराब है तो 10वें घर का खराब करेगा। क्योंकि सूर्य आपका बैठा है पहले घर में मंगल घर में, दोस्त के घर में। इसकी वजह से सूर्य अच्छा है। सूर्य तो ये दिखा रहा है कि भाई काम काज का सुख अच्छा मिलेगा, पिता का सुख अच्छा मिलेगा, सरकार का सुख अच्छा मिलेगा, मान प्रतिष्ठा अच्छी। और बल्कि सूर्य तो ये भी दिखा रहा है कि आपके सरकारी नौकरी के भी योग हैं भाई। आप राजनीति में जा सकते हैं या सरकारी नौकरी में जाएंगे, मान प्रतिष्ठा अच्छी। लेकिन अभी जो मैंने सूर्य के अच्छे फल बोले हैं आपको मिलेंगे नहीं, जब मिल भी गए थोड़े से मिलेंगे भाई। क्यों, साथ में राहु बैठ चुका है। क्योंकि राहु देखो जी सूर्य को अपना दुश्मन मानता है, बहुत बड़ा दुश्मन है राहु। मतलब राहु का अगर कोई दुश्मन है सूर्य है। और बैठा भी बिल्कुल क्लोज है, देखो सूर्य 27 डिग्री का है, राहु बिल्कुल 0 डिग्री का फासला इनमें दोनों में। बिल्कुल जैसे होता है ना जप्फी पा के बैठे हैं, ऐसे बैठे हैं। तो राहु क्या करेगा, सूर्य को खराब कर देगा भाई। और यहाँ पे एक दोष बना है, एक तो बना है सूर्य ग्रहण दोष, एक बना है पितर दोष। मतलब इसे राहु ने सूर्य की बुरी तरह से हानि कर देगा। अब राहु देखो जी खराब एक कारण और भी है, क्योंकि राहु जहाँ बैठा है पहले घर में, ये जो 8 लिखा है वृश्चिक राशि में राहु नीच का बैठा है। जैसे आपका ये केतु 7वें घर में नीच का बैठा है, ऐसे राहु पहले घर में नीच का बैठा है। तो राहु मतलब एक तो नीच का बैठा है, ऊपर से सूर्य के साथ बैठ चुका है, ग्रहण दोष बना, पित्तर दोष बना। इसकी वजह से मतलब आपकी पूरी कुंडली में सबसे ज्यादा ग्रह मुझे राहु खराब लगा। केतु भी खराब है, लेकिन भाई वो तो थोड़ा बहुत खराब है, लेकिन जो राहु है वो तो इससे भी 50 गुना ज्यादा है। तो राहु क्या बुरे फल देगा, बस सवाल ये है। एक तो राहु देखो जिस पहले घर को खराब करेगा, जो कि आपके शरीर के ऊपर बैठे, मतलब आपके शरीर को खराब करेगा, हेल्थ खराब कर देगा, मानसिक चिंता देगा, डिप्रेशन का शिकार बनाएगा, सर में दर्द, मस्तक में दर्द, आपको रोगी बनाएगा, आपको लाइफ में कष्ट, दिक्कतें, परेशानियां, रुकावटें, चिंता, भाग दौड़, मेहनत का फल नहीं मिलेगा। 3 दृष्टियां हैं, 5वीं यहाँ पर पड़ेगी, पढ़ाई में दिक्कतें, बुद्धि भ्रमित, पत्नी घर को, पत्नी से लड़ाई झगड़े, भाग्य की हानि। और ज्यादा खराबी सूर्य को कर देगा। और सूर्य मैंने बोला था आपके काम काज घर का मालक, मतलब राहु के साथ बैठने की वजह से राहु सूर्य को खराब करेगा, तो आपके काम काज में हजारों दिक्कतें आएंगी। सूर्य पिता का कारक, आपको पिता संबंधी दिक्कतें आएंगी, जहाँ तो पिता से बनेंगी नहीं, या पिता को कोई कष्ट होगा, या पिता की लाइफ में दिक्कतें आएंगी। सूर्य सरकार का है कारक, सरकारी कामों में दिक्कतें, मान प्रतिष्ठा में कमी होगी। मतलब सूर्य, राहु ने सूर्य को खराब कर दिया भाई, गड़बड़ ये है। अब आपको समझ आ चुका है कि क्या हो रहा है यहाँ पे। और करना क्या है, वो राहु को शांत करना। जैसे मान लो दो बंदे अगर आपस में लड़ाई झगड़े करेंगे, जीतेगा कौन, जो ताकतवर होगा। तो यहाँ पे राहु को हमने बल इसका जो है वो कम करना है, सूर्य के बल को बढ़ाना है। तो अब राहु के भी आपके लिए भाई उपाय हैं जरूरी। क्योंकि मैंने जैसे बोला आगे दशा जब इसकी चलेगी उस समय दिक्कतें बढ़ जाएंगी कई गुना। आज भी बुरे फल दे रहा है लेकिन दशा में बुरे फल बढ़ जाएंगे। तो राहु के जो उपाय हैं वो आपने करने हैं रात के समय। इसके भी 2 पाठ हैं, एक तो है राहु कवच का पाठ, ये रात को पढ़ना है, ये इसको सुन लिया करो। दूसरा है राहु स्रोत का पाठ, तो दोनों पाठ पढ़ने हैं या सुनने हैं। तीसरा राहु का दान करना है, जो कि है बहुत ज़्यादा जरूरी। क्या दान है, आपको मैं वीडियो लग से भेज दूंगा। और ये दान भाई रोजाना करो या हफ्ते में 4-5 दिन कर दिया करो। चौथा पाए, राहु को सही करना है तो आपको एक तो शिव जी की पूजा उपासना करनी पड़ेगी। शिव जी की पूजा उपासना का मतलब ये है कि रोजाना सुबह के टाइम शिव जी के मंदिर जाओ, 5-6 के बीच में, वहां पे बैठ के ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय ये जाप किया करो। दूसरे नंबर पे राहु को सही करना है, हनुमान जी की पूजा उपासना करनी शुरू करो, हनुमान जी का कोई पाठ पढ़ना शुरू करो। तीसरे नंबर पे दुर्गा चालीसा पढ़ना शुरू करो। नीले कपड़े पहनने बंद कर दो, बल्कि नीला दान किया करो। तो ये है राहु के उपाय। दोनों पाठ रात को पढ़ लिया करो या सुन लिया करो, दान रोजाना करो, शिव जी के मंदिर जाओ, दुर्गा चालीसा पाठ पढ़ो,
और हनुमान जी का पाठ पढ़ा करो। और सवाल है कि सूर्य को यहाँ पे कोई सूर्य का उपाय करना है या नहीं। भाई सूर्य का भी उपाय आपने करना है, क्योंकि यहाँ पे हो जाएंगे उपाय ज़्यादा। लेकिन सूर्य का उपाय आपको मैं बता देता हूँ, लेकिन वो कब करना अभी रुक जाओ। ये आप शुरू करना 11वें महीने के बाद, क्योंकि उस समय आपकी सूर्य की दशा भी चलेगी। तो सूर्य के दो पाठ हैं, एक तो है सूर्य कवच का पाठ और दूसरा है सूर्य आदित्य हृदय स्रोत का पाठ। तो ये दोनों उपाय आप शुरू कर देना 11वें महीने के बाद। सुबह के टाइम ये पाठ दोनों पढ़ लिया करो, ये इनको सुन लिया करो। अभी नहीं, अभी रुक जाओ, भूल जाओ अभी, बस शुरू करना 11वें महीने के बाद। अभी इसी घर में बुध बैठा है, वो भी ठीक ठाक आपका, लेकिन ये बुध राहु वैसे बुध को इतना ज़्यादा खराब नहीं करेगा, क्योंकि आपस में मित्र भी हैं। ये कई प्रकार के अच्छे फल देगा, उम्र के लिए अच्छा है, बुद्धिमान आपको बना देगा, मेहनती साहसी। बाकी यहाँ पे तीसरे घर में यहाँ पे शनि शुक्र अच्छे हैं। शुक्र जैसे मैंने बोला था, सातवां घर पत्नी का, सातवें घर का मालक शुक्र भी देखना पड़ेगा। शुक्र तो आपका अच्छा है, क्योंकि वो तीसरे घर में यहाँ पे शनि घर में बैठा है, मित्र राशि है। शुक्र तो ये दिखा रहा है कि भाई पत्नी के लिए अच्छा है, लेकिन फिर भी देखो जी, ज़्यादा इसकी केतु की चलेगी, ये गड़बड़ करेगा आपको पत्नी की गाड़ी। शुक्र फिलहाल अच्छा है, ये मेहनती साहसी बनाएगा, पत्नी के लिए अच्छा है। और तीसरे घर में शनि बैठा है, वो भी अच्छा है, क्योंकि शनि अपने घर में बैठा है यहाँ पे, और शनि शुक्र आपस में मित्र भी हैं। तो शनि तो ये दिखा रहा है कि आपको मेहनती साहसी उद्यमी पराक्रमी बनाएगा। और शनि चौथे घर का मालक है, चौथा घर मकान वाहन का सुख अच्छा दिखा रहा है, आपको मिलेगा लाइफ में। गुरु की बात करूं, बड़े लेवल पे अच्छा है। गुरु इस पांचवें घर का मालक है, संतान के घर का। संतान पढ़ाई बुद्धि, पांचवें घर से, पांचवें घर में 12 लिखा है, मीन राशि मालक गुरु। और गुरु बैठा है लाभ के घर में, मतलब संतान लाभ, संतान इच्छा पूर्ति। गुरु ये दिखा रहा है कि आपकी संतान पैदा होने के बाद भी आपकी इच्छाएं पूरी होंगी, आपकी इनकम बढ़ेगी, आपको लाभ मिलेगा आपके बच्चा पैदा होने के बाद। पुत्र का योग भी बना रहा है। और गुरु से दूसरे घर का भी मालक है धन जोड़ने का। खासकर गुरु की दशा आपकी अच्छी जाएगी, धन के मामले में धन ही बनाएगा, प्रभारी उसको अच्छा। बाकी यहाँ पे 9वें घर में चंद्रमा बैठा है, वो भी अच्छा है, अपने घर में बैठा है, भाग्यशाली बनाएगा। अब मंगल की बात करूँ, ये भी यहाँ पे खराब है, क्योंकि मंगल यहाँ पे 9वें घर में नीच का बैठा है। लेकिन चलो अच्छी बात क्या है कि साथ में चंद्रमा अपने घर में बैठा है, तो एक योग बना है नीच भंग राजयोग, जिसकी वजह से मुझे लग रहा है कि मंगल आपको बुरे फल देगा नहीं। कई बार क्या होता है, मान लो बुरे फल दे भी देगा, थोड़े से देगा। बुरे फल देने क्या थे, ये मंगल आपके शरीर का मालक है, इसने हेल्थ आपकी खराब करनी है। हेल्थ में क्या खराब करेगा, ब्लड प्रेशर, रक्तचाप, एक्सीडेंट होना, ऑपरेशन का योग बनाना, खासकर मंगल की दशा में। लेकिन ये लगनी मुझे लगा कि बुरे फल देगा। फिर भी आपने रिस्क नहीं लेना इसके लिए, जो आप क्योंकि हनुमान जी का जो पाठ पूजा करेंगे उससे मंगल अच्छा हो जाएगा आपका। जहाँ मंगल की दशा में इसके पाठ जो है, मंगल कवच स्रोत के पाठ पढ़ लेना। तो ये आपकी देखो कुंडली का फलादेश, मतलब शनि अच्छा है, मकान वाहन के लिए अच्छा है, शुक्र अच्छा है, बुध अच्छा है, सूर्य अच्छा था लेकिन पीड़ित है, गुरु अच्छा है संतान के लिए, संतान होने के बाद तरक्की देगा, धन के लिए अच्छा है, चंद्रमा अच्छा है। मंगल खराब है लेकिन नीच भंग राजयोग बना है, मतलब आपके ज्यादा जो फोकस करना आपने केतु के ऊपर, राहु के ऊपर। और अभी वर्तमान में फिलहाल केतु की दशा है। तो एक बार मैं दोबारा रिपीट करता हूँ कि आपने क्या क्या उपाय करने हैं। तो एक तो देखो जी, सुबह जब उठो, सुबह उठ को नहा धो के शिव जी के मंदिर में जाओ, वहाँ पे ओम नमः शिवाय का जाप करना है। ये नहीं कि खाली शिवलिंग पर जल चढ़ा दो, वो इतना बड़ी चीज नहीं है। मेन है वहाँ पे बैठ के ओम नमः शिवाय का जाप करो। अगर आपको लगता है कि वहाँ पे नहीं कर सकता, घर पे कर लूँ, कर लो, घर पे कर लो। और हनुमान जी का पाठ पढ़ना है, और केतु कवच केतु स्रोत दोनों पाठ पढ़ने हैं, या इनको सुनना है। दो दो पाठ, ये दोनों पाठ सुबह भी पढ़ने हैं आपने, रात को भी पढ़ने हैं। उसके बाद रात के समय आपने क्या करना है, रात का जब समय होगा तो रात को समय भी ये पाठ दोनों पढ़ो, दो दो पाठ। उसके बाद रात के समय ही शनि चालीसा पाठ पढ़ो, और शनि पाठ खत्म होने के बाद प्रार्थना करना कि हे शनि देवता जी, आपकी जो दया चली है उसका बुरा फल मुझे ना मिले। ऐसे केतु के पाठ खत्म होने के बाद प्रार्थना करो कि आपकी जो दशा चली है, नीच के आप बैठे हैं, आप प्लीज बुरे फल अपना मत दो मुझे, अच्छे फल दो। और राहु कवच राहु स्रोत, ये आप ऐसे करो, ये अभी ये आप 1 महीने के बाद शुरू कर देना चाहिए। क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूँ, ताकि दिक्कत ना आपको आए। एक साथ कैसे स्टार्टअप करेंगे, अगर आपको लगता है कि भी नहीं कर लूँ भाई, मैं कर लूंगा पार्ट, तो कर लेना चाहिए। तो ये दोनों पार्ट तो मैं बोलूंगा केतु कवच, ये तो शनिवार से स्टार्ट कर लेना। शनि चालीसा भी शनिवार से, जहाँ आज भी कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है ऐसे। तो ये आपके लिए उपाय है। बाकी सूर्य के जो पाठ है ये तो आप 11वें महीने के बाद शुरू करना। और आपको मैंने केतु के लिए बोला गणेश जी की पूजा उपासना करनी है, राहु के लिए शिव जी, दुर्गा चालीसा, हनुमान जी, और मंगल के लिए भी हनुमान जी। और हनुमान जी का पाठ करने से दया भी आपकी अच्छी जाएगी, दया भी कष्ट नहीं देगी। और बाकी शनि मंदिर जाओ, जब तक ये दया है, शनि का दान करो। राहु केतु के दान की वीडियो भेजूंगा, क्या दान है वो देख लेना। राहु का रंग नीला है, नीले कपड़े पहनने बंद कर दो। कुत्ता हो सके घर में जरूर पाल लेना भाई, चित्त कपड़े रंग का कुत्ता जिसमें रंग बिरंगे होते हैं,
वो कुत्ता पाल लो, उससे तो केतु बिल्कुल शांत हो जाएगा, आपका सही हो जाएगा। बाकी देखो जी, पूरी कुंडली में जो सबसे नेगेटिव चीज़ है कि आपकी मैरिज लाइफ में दिक्कतें आपको आएंगी, ये मुझे गड़बड़ लग रही है। बाकी लाइफ में सब कुछ है, संतान भी मिल जाएगी, धन, संतान होने के बाद किस्मत भी चमकेगी, लेकिन पत्नी संबंधी दिक्कतें आपको लाइफ में जरूर आएंगी। उसका बड़ा कारण केतु है। वो दिक्कतें क्या होंगी, जहाँ तो उससे आपकी लड़ाई झगड़े रोजाना होते रहेंगे, बनेगी नहीं, या वो बीमार होती रहेगी, या वो आपका कहना नहीं मानेगी, या वो आपके अनुकूल नहीं होगी, या वैसे पत्नी कुंडली देख के डिसाइड हो जाएगा कि अगर उसकी कुंडली अच्छी निकली फिर ज़्यादा दिक्कतें नहीं आएंगी। इसके अलावा फिर भी अगर कुछ पूछना है, अपने सवाल लिख लेना, चाहे आज चाहे कल दोपहर आप मुझे 2:30 और 3 के बीच में कॉल करके पूछ लेना, या 2 बजे से या 3 के बीच में कॉल करके पूछ लेना, चाहे आज कॉल कर लेना चाहे कल कॉल कर लेना। इस वीडियो के अलावा कुछ अलग से वीडियो भेज दूंगा, उनको भी आप एक बार देख लेना। सवाल पहले जरूर लिख लेना, क्योंकि आपसे सिर्फ एक बार बात होगी, तो सवाल लिख के ही कॉल करना मुझे।